गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। इजी गणित चैनल पर महेंद्र सेन सिंह फिर से आप लोगों के बीच में हूँ। हम लोग स्टैटिक्स पार्ट पढ़ रहे थे और स्टैटिक्स में मीन पार्ट पढ़ रहे थे और मीन में हम लोगों ने ये 3 फार्मूला को अच्छे से सीखा कि हम डायरेक्ट मेथड का यूज़ करेंगे सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ फार्मूला यूज़ करके। अगर हमें शॉर्टकट मेथड यूज़ करना है तो मीन निकालेंगे ए प्लस सिग्मा एफ डी अपान सिग्मा एफ फार्मूला से। और अगर हमें स्टेप डेविएशन मेथड यूज़ करना है तो हम जो फार्मूला यूज़ करेंगे मीन इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ टी अपान सिग्मा एफ इंटू आई। तो आज का जो हमने क्वेश्चन लिया है उसमें हमने आई इंटरवल को रखा हुआ है। इसके पहले के वीडियोज़ में हमने 2 तरह के क्वेश्चंस लिए। एक रॉ डाटा का क्वेश्चन रखा जिसमें कि विदाउट टैबुलेटेड 1 डाटाज हैं। सेकेंड टाइप का क्वेश्चन रखा जिसमें कि टैबुलेटेड डाटा है बट वो विदाउट इंटरवल है। और इस तरह के तीसरे क्वेश्चन में आए जिसमें कि हमें इस तरह से क्लास इंटरवल करके क्वेश्चन दिए रहेंगे और इस तरह के क्वेश्चंस में हम मीन कैसे निकालें उसको आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे। तो हमने जो यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है जिसका क्लास इंटरवल 16 to 18, 18 to 20, 20 to 22 एंड 22 to 24, मतलब इन सब में इंटरवल 2-2 का इंटरवल है। यहाँ पे इसकी फ्रिक्वेंसी 2, 7, 20 एंड 15 दी हुई है और आगे हमसे मीन निकालना है। तो सबसे पहले हम शॉर्टकट मेथड इस्तेमाल करेंगे कि कैसे शॉर्टकट मेथड का यूज़ करके हम मीन निकालेंगे। तो चूँकि शॉर्टकट का जो हमारा फॉर्मूला है वो ए प्लस सिग्मा एफ डी अपान सिग्मा एफ मतलब फ्रिक्वेंसी का सम वो हो जाएगा। एज्यूम्ड मीन, हमें एज्यूम्ड मीन निकालने के लिए यहाँ में से किसी एक नंबर को लेना होगा जबकि ये इंटरवल करके दिया हुआ। जैसे कि पीछे एक वीडियो में देखा था आपने कि यक्स से हम किसी को एज्यूम्ड मीन लेते थे। यहाँ पे हमें एक्स फाइंड करना पड़ेगा। तो एक्स फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, ये 16 एंड 18, 16 लोअर लिमिट है और 18 अपर लिमिट है। तो लोअर और अपर दोनों को ऐड करके उसका एवरेज निकालेंगे। तो 16 एंड 18 ये 34 बाई 2 करेंगे तो ये 17 आ गया इसका x। इसी तरह से इसका 38 बाई 2 करेंगे तो ये 19 आएगा और इस तरीके से ये 2-2 बढ़ता रहेगा 21 एंड 23 और ये आ गया इसका यक्स। अब यक्स से ही हम किसी को ए लेट करते हैं, ए फॉर एज्यूम्ड मीन। तो हम इसमें से किसी एक को एज्यूम्ड मीन लेट कर सकते हैं। यहाँ पे 4 लोग हैं तो बीच में किसी को ले सकते हैं। हमने लेट किया कि 21 एज्यूम्ड मीन है, ये हमने लेट कर लिया कि ए इज़ 21। अब 21 को हमने ए लेट किया तो x में से a को माइनस करेंगे तब हमें d आएगा जो कि हमें यहाँ फार्मूला में यूज़ करना है। तो d निकालने के लिए 17 से अब ये a 21 सबसे घटता जाएगा। 17 माइनस 21 माइनस 4, 19 माइनस 21 माइनस 2, 21 माइनस 21 0 एंड 23 माइनस 21 2। अब हमें चाहिए f इंटू डी, फ्रिक्वेंसी को d से मल्टीप्लाई कराना है। तो 2 इंटू माइनस 4 माइनस 8, 7 इंटू माइनस 2 माइनस 14, 20 इंटू 0 0 एंड 15 इंटू 2 30। अब हमें यहाँ पे चाहिए सिग्मा एफ डी। तो आप देख रहे हैं नीचे मैंने हेडलाइन डाला हुआ है सिग्मा एफ डी। हमें इसको सम करना होगा। तो सम में नेगेटिव नंबर्स को एक साथ ऐड कर लेना है और पॉजिटिव नंबर्स एक साथ ऐड होगी। सिंस यहाँ पे पॉजिटिव में एक ही नंबर है और नेगेटिव में 2 हैं तो इन दोनों ऐड हो जाएंगे। तो -8 एंड -14 -22, -22 प्लस 30 ऐड करेंगे तो यहाँ पे 2 आएगा। 30 में से -22 8 आएगा, 2 लिख दिया मैंने, 8 आएगा। 30 माइनस 22 8 आया प्लस 8, तो ये सिग्मा एफ डी की वैल्यू हो गई। और सिग्मा एफ भी हमें निकाल लेना है। सिग्मा एफ का सम करेंगे तो 7 to 9 -29 and 15, it is 44, 20, 35 and 9 44, राइट। हमें ये वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट कर देना है। सिग्मा एफ डी की जगह 8 रखेंगे और सिग्मा एफ की जगह 44 यहाँ पुट करके ए की जगह पे हमने रखा हुआ है 21। तो 21 प्लस सिग्मा एफ डी की वैल्यू अपान सिग्मा एफ की वैल्यू पुट कर देंगे, हमें यहाँ से मीन आ जाएगा। तो ये तो तरीका हो गया शॉर्टकट मेथड से। बट अगर सेम इसी क्वेश्चन को हमें स्टेप डेविएशन मेथड से लगाना होता तो हम कैसे लगाएंगे। तो वहाँ पे हमें जो फॉर्मूला यूज़ किया वो ए प्लस सिग्मा एफ टी अपान सिग्मा एफ इंटू आई। तो हमें ये टी निकालना पड़ेगा।
टी निकालने के लिए डी हम निकाल चुके हैं। ये जो डी है डेविएशन, डी को ही हमें आई इंटरवल से डिवाइड करना है। यहाँ पे 16 to 18, 18 to 20 सब में 2-2 का इंटरवल है। तो ये जो डी की वैल्यू आई है -4, -2, 0 एंड 2, इसको इंटरवल 2 से डिवाइड कर देना। आप ध्यान रखिएगा यहाँ पे आई की वैल्यू 2 है। 16 to 18, 18 to 20 सब में 2-2 का इंटरवल है। तो d इज़ डिवाइडेड बाई आई, तो ये आ गया -4 डिवाइडेड बाई 2, -2, -2 डिवाइडेड बाई 2, -1, इट इज़ 0 एंड हियर इट इज़ 1। तो ये t की वैल्यू आई -2, 1, -1, 0 एंड 1। अब इसको डिवाइड हमें मल्टीप्लाई करना है या फिर इंटू टी, मतलब फ्रिक्वेंसी से t को मल्टीप्लाई करना। तो 2 इंटू -2 -4, 7 इंटू -1 -7, 20 इंटू 0 0 एंड 15 इंटू 1 15। सिमिलरली हमें इसका सिग्मा निकालना, हमें सिग्मा ft निकालनी है। तो ft की सारी वैल्यूज़ ऐड की जाएगी। यहाँ पे ये दोनों निगेटिव हैं, तो -4 -7 -11 आया, -11 प्लस 15, तो 15 से 11 घट जाएगा और इट इज़ 4 आ गया। तो 15 - 11 + 4। अब यहाँ पे सिग्मा ft की जगह 4 हम यूज़ करेंगे। सिग्मा f हमें 44 मिल चुका है, इंटू आई की वैल्यू हमें 2 है। तो इन वैल्यूज़ को हम यहाँ पुट कर देंगे और हम सॉल्व करेंगे, हमें मीन आ जाएगा। तो ये हमने आज दोनों तरीके से पढ़ा, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड से किस तरह से हम ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करें जिसमें इंटरवल दिया हुआ है, और उस तरह के क्वेश्चंस को हम दोनों मेथड से या तीनों मेथड से, जो भी मेथड्स हम अच्छे से जानते हैं उसको अप्लाई कर सकते हैं। कंडीशन वहाँ बनती है जहाँ पे क्वेश्चन में प्रॉपर मेथड का नाम इंक्लूड रहता है कि हमें उसी मेथड से लगाना है। सपोज दैट शॉर्टकट मेथड से लगाना है या स्टेप डेविएशन मेथड से लगाना है, तो वहाँ हम बाउंड हो जाते हैं, हमें वही मेथड अप्लाई करना होता है। अदरवाइज़ हम इन तीन में से किसी भी मेथड सबसे आसान ही पड़ता है, सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f, दैट इज़ डायरेक्ट मेथड, और इस मेथड से हम इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। कभी कभी किसी क्वेश्चन में ये जो इंटरवल है ये रेगुलर नहीं रहता। 16 टू मान लीजिए 18 लिखा हुआ, तो यहाँ पे 19 to 20 दिया या 21 दिया। तो अगर ये इंटरवल रेगुलर नहीं है तो वहाँ पे हम एडजस्टमेंट फैक्टर अप्लाई करेंगे और एडजस्टमेंट फैक्टर लगा करके इसके इंटरवल को रेगुलर करेंगे। रेगुलर करने के बाद ही फिर इस चार्ट को हम आगे प्रोसीड करेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। तो ये था मीन का सारा क्वेश्चन, सारे तरह के क्वेश्चन। मीन और आने वाले मीडियन और मोड जहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे, उन सब में क्वेश्चंस तीन ही तरह के आएंगे। एक रॉ डाटा का क्वेश्चन होगा, दूसरा टेबुलेटेड डाटा होगा बट विदाउट इंटरवल होगा, और तीसरा जो क्वेश्चन होगा वो टेबुलेटेड डाटा होगा और विथ इंटरवल होगा। तो आज का ये जो पार्ट रहा मीन का, हमने पूरा कवर कर लिया। अब सारे क्वेश्चंस को तो मैं बोर्ड पे नहीं लगा सकता, बट अगर किसी क्वेश्चन में आपकी क्वेरी होगी तो ज़रूर आप पूछिएगा, उसको मैं सॉल्व कर दूंगा। और अगले वीडियो में हम लोग मीडियन को सीखेंगे, कैसे मीडियन को हम सॉल्व करते हैं और किस तरह से मीडियन के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, और इसी तरह से मोड के क्वेश्चंस को भी हम लोग कवर करेंगे। तो आज का वीडियो बस इतना ही। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अपने सारे दोस्तों को जिनको आप जानते हो उनको ये वीडियो मेरा पहुंचाइए। इजी गणित चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, ताकि ये जो फ्री की व्यवस्था आप तक पहुंच रही है ये और उन सभी लोगों को मिलती रहे जो किसी कारण से कोचिंग वगैरह ज्वाइन नहीं कर पाते हैं, वहाँ तक ये चीज़ पहुँच जाए। थैंक यू सो मच।